everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने कुछ टर्बाइंस पढ़े थे, उसके बारे में हमने जाना था. ओके, तो हमने देखा था हाइड्रोलिक टर्बाइन का वर्किंग प्रिंसिपल. देन हमने देखे थे उसके टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज रिएक्शन टर्बाइन. उसमें एग्जाम्पल था रिएक्शन टर्बाइन का फ्रांसिस टर्बाइन. और सेकेंड इज कप्लान टर्बाइन, that is also known as propeller turbine. Okay, and second was impulse turbine, उसका टाइप था पेल्टन टर्बाइन. ओके, तो आज हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन. ओके, so first point is this is a renewable energy source. The water energy can be used again and again. Okay, तो ये तो हमें सबको पता है कि हम पानी रिन्यू कर सकते हैं. हमें फ्री में नेचर से अवेलेबल भी है और हम उसका रीयूज भी कर सकते हैं. ओके, बार बार ऐसा नहीं कि अगर एक बार यूज किया तो हमने उसे फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो वी ऑल नो दैट वाटर इज रिन्यूएबल. सेकेंड इज दिस टर्बाइन हैविंग हाई एफिशिएंसी. ओके, तो ये जो है हमारी टर्बाइन, हाइड्रोलिक टर्बाइन, ओके, रिएक्शन टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन, ये सारी हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज. थर्ड इज द रनिंग कॉस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज लेस एज कम्पेयर टू अदर टर्बाइंस. ओके, तो ये जो हम हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज करते हैं, इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, मतलब इसको चलाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो भी हमें कॉस्ट लगती है, वो अदर टर्बाइन के हिसाब से कंपेयर करें अगर, तो ये कम लगती है. ओके, दिस इज द थर्ड एडवांटेज. Fourth is since dams are used, so it is used for power generation. Okay, क्योंकि यहाँ पे डैम्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम इस टर्बाइन का उपयोग पावर जनरेट करने के लिए करते हैं. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन सिस्टम इज निग्लिजिबल हियर. ओके, क्योंकि हम पानी का यूज कर रहे हैं तो पानी से किसी भी तरीके की फ्यूम्स नहीं निकलती या किसी भी तरीके से वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करती. ओके, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता. सिक्स पॉइंट इज दिस इज इजी टू मेंटेन. ओके, तो ये मेंटेन करने के लिए पूरी तरीके से इजी है, तो कोई मुश्किल नहीं है ये हाइड्रोलिक टर्बाइन को यूज करना. तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेन एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन आर that at the turbine place the people can visit and come across all the main parts in detail. Okay, this is like an open system. तो इसका सबसे मेन एडवांटेज हम कह सकते हैं, ये जो हाइड्रोलिक टर्बाइंस होती है, ठीक है, जहाँ पे ये प्लेस की जाती है वहाँ पे पीपल, जो लोग होते हैं, वो विजिट कर सकते हैं. अगर हम बाकी की टर्बाइंस के बारे में बात करें तो जो लोग हैं वो वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल एरिया होता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से भी पीपल को वहाँ पे लोगों को वहाँ पे विजिट नहीं करने दिया जाता. ओके, पर हाइड्रोलिक टर्बाइन में ऐसा नहीं है. तो ये जो उसके जो मेन पार्ट्स है उसकी डिटेलिंग भी देख सकते हैं या किसी भी तरीके का मेंटेनेंस वगैरह वहाँ पे इजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग वगैरह आना जाना कर सकते हैं. ओके, तो ये एक तरीके का ओपन सिस्टम है पूरा. तो बाकी की जो टर्बाइंस होती है उस जगह पे विजिट करना सेफ नहीं होता, पर ये जो हमारा हाइड्रोलिक टर्बाइन का पार्ट है जहाँ पे ये प्लेस की जाती है वहाँ पे लोग आना जाना कर सकते हैं और ये एक तरीके से ओपन सिस्टम है. ओके, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस. तो हमारा डिसएडवांटेजेस का पहला पॉइंट क्या है? द इंस्टॉलेशन और इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई. ओके, तो जो हाइड्रोलिक टर्बाइन होती है इसको इंस्टॉल कराने के लिए या जो हमारी इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है. दिस सिस्टम और प्लांट टेक्स सेवरल डिकेड्स टू प्रोड्यूस द प्रॉफिट. ओके, और क्या होता है कि ये जो इस तरीके का प्लांट होता है, जो सिस्टम होती है, उसमें कुछ डिकेड्स भी लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं. ये जो इसको इंस्टॉल करने का पैसा लगा है उसके हिसाब से प्रॉफिट कमाने में. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है और इसका जो भी हम इसका इंस्टॉल किया हुआ है या फिर लगाया हुआ पैसा निकालना है उसके लिए हमें दशक भी लग सकते हैं. ओके, इट कैन डेवलप एट in only a few sites where the proper amount of water is available. हमने पहले देखा था जो भी हमारा साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें, ठीक है, तो हम ये जो प्लांट है हमारा हिल एरियाज पे बनाते हैं और जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा अवेलेबल हो. ओके, अगर जहाँ पे पानी ही नहीं है वहाँ पे हम प्लांट बनाएंगे तो हमारा प्लांट ही नहीं चलेगा. ओके, सो दिस इज द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन. ओके,
Next is our applications of hydraulic turbine. Okay, it is used for the generation of electric power in dams. तो ये क्या करता है, पावर जनरेट करने का काम करता है डैम्स में, ये सबको पता है हाइड्रोलिक टर्बाइन. ओके, इट विल कंट्रोल द फ्लड्स इन द रिवर. ये क्या करता है, और ये जो हमारे जो फ्लड्स आते हैं बारिश के मौसम में, ओके, तो उसमें ये जो पानी को कंट्रोल करने का काम करता है, फ्लड्स को कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, उसमें हेल्प करता है ये. ठीक है, द वाटर विच स्टेज इन अ रिजर्वायर कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ठीक है, तो ये जो हमारा पानी होता है हाइड्रोलिक टर्बाइन की अगर बात करें, तो ये जो हमारा पानी हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट में, ठीक है, उसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पानी बचेगा हमारा. ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक टर्बाइन पे हम अटैक करवाते हैं ना पानी, वो हम टेलरिस पे छोड़ रहे थे, वही पानी हम रिवर में छोड़ेंगे या फिर लेक में छोड़ेंगे, तो वही पानी हम फिर से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर हैमर. ओके, सो व्हाट इज वाटर हैमर? वाटर हैमर इज अ फिनोमेनॉन दैट कैन ऑकर इन एनी पाइपिंग सिस्टम. ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो किसी भी तरीके के पाइपिंग सिस्टम में आ सकता है. वेयर वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड्स और सिस्टम. जहाँ पे हम वाल्व्स का यूज करते हैं किसके लिए? फ्लो को कंट्रोल करने के लिए. जो भी हमारी स्टीम होगी या फिर जो भी लिक्विड होगा उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जहाँ पे वाल्व्स यूज करते हैं, उस तरीके के पाइपिंग सिस्टम में ये वाटर हैमर का प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, नाउ वाटर हैमर इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर सर्ज. ठीक है, ये किसका रिजल्ट है? प्रेशर के सर्ज का. ठीक है, तो हमने देखा था सर्ज टैंक में, आपको याद होगा तो सर्ज टैंक में जो भी हम सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? जो भी हमारे वाटर के सर्जेस हो गए उससे जो होने वाला डैमेज है उसको हम रोक सके, उसके लिए पानी को प्रेशर को कम किया जाता है सर्ज टैंक में. ओके, तो हमने देखा था कि प्रेशर सर्जेस किस तरीके से काम करते हैं, तो उसी तरीके के प्रेशर सर्जेस वो हमारे वाटर हैमर से आ सकते हैं. ओके, या फिर हाई प्रेशर शॉक वेव दैट प्रोपेगेट्स थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम व्हेन अ फ्लूइड इन मोशन इज फोर्स्ड टू चेंज डायरेक्शन और स्टॉप एब्रप्टली. ठीक है, तो ये जो हाई प्रेशर का शॉक वेव एक आ सकता है कब? पाइपिंग सिस्टम में जब हम किसी भी तरीके के फ्लूइड के मोशन को किसी भी तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं. तो जब हम ऐसा करते हैं ना, जब किसी फोर्सफुली किसी फ्लो की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं या फिर रोकते हैं, तो पानी क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, राइट. तो हाई प्रेशर जब क्रिएट होगा तो उसके शॉक वेव से हमारे पाइपिंग सिस्टम में वाटर हैमर ऑकर हो सकता है. ओके, द हैमर इफेक्ट और वाटर हैमर कैन हार्म valves, pipes and gauges in any water. ठीक है, तो ये जो हमारा वाटर हैमर इफेक्ट है डैमेज कर सकता है. It occurs when the liquid pressure is turned from an on पोजिशन टू एन ऑफ पोजिशन एब्रप्टली. ये कब आता है? जब हमारे जो लिक्विड का प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या हम क्या करते हैं, उसका पोजीशन हम या तो फिर ऑन रखते हैं, प्रेशर चालू ही रखते हैं, या फिर ऑफ कर देते हैं. तो जब हम इसको एब्रप्टली मतलब सडनली कभी किसी वजह से हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं या फिर उसको प्रेशर को ऑन रखते हैं या फिर एकदम से ऑफ रखते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? ये वाटर हैमर इफेक्ट हो जाता है क्रिएट उस पाइपिंग के सिस्टम में. ठीक है, दैट नॉइज इज द इम्पैक्ट ऑफ द एंटायर ट्रेन ऑफ वाटर कमिंग टू अ क्विक हॉल्ट क्रिएटिंग अ शॉक वेव. तो ये जो हमारा नॉइस होता है ना, ये किसका इम्पैक्ट होता है, किसका परिणाम होता है? जो भी हमारी एंटायर ट्रेन ऑफ वाटर, ओके, जो भी पानी का बहाव है पूरा का पूरा, ओके, वो क्या करता है? किसी भी तरीके से एक क्विकली एक तो हॉल्ट करता है. ठीक है, उसकी वजह से जो भी हमारा शॉक क्रिएट होता है पाइपिंग सिस्टम में, उसकी वजह से हमारा हैमर इफेक्ट ऑकर होता है. ओके, तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो हमारा जो वाटर हैमर इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से आता है? जो वाटर सर्जेस होते हैं, जो हमारा हाई प्रेशर होता है, ठीक है, सडनली हम किसी पानी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं या फिर रोकते हैं या फिर कंटिन्यूसली प्रेशर हम चालू रखते हैं, तब हमारे पाइपिंग सिस्टम को डैमेज करने वाला हैमर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोग्राफ. Okay, so what is hydrograph? A hydrograph is a graph or plot
that shows the rate of water flow in relation to time given in a specific point or cross section. ठीक है, so what is hydrograph? ये एक ऐसा ग्राफ है और एक प्लॉट है जो शो करता है रेट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है, इन रिलेशन टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ रिलेशन दिखाते हुए वाटर का फ्लो कितना है उसका फ्लो रेट दिखाता है ये हाइड्रोग्राफ. ओके, गिवन इन अ स्पेसिफिक पॉइंट और क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन में या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट में हाइड्रोग्राफ हमें शो कराता है वाटर फ्लो का रेट, ठीक है, रिलेशन टू टाइम. These graphs are often used to evaluate stormwater runoff or particular site considering a development project. ठीक है, तो ये क्या करता है कि किसके लिए यूज होता है? स्टॉर्म वाटर रन ऑफ का, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट कंसिडर करने के लिए, ठीक है, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हम किसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं? जो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है हमारा, ठीक है, उसको कंसिडर करने के लिए, जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से उसे कंसिडर करने के लिए हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं. दैट इज नथिंग बट हाइड्रोग्राफ. ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रो एनर्जी एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, देन सम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस. ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.